हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम एक्सरसाइज 9B क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। फाइंड 2.5% ऑफ 320 पीपल। अब बच्चों देखिए, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि परसेंटेज को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2.5 बाई 100 करेंगे, है ना। परसेंटेज को निकालने के लिए हम हमेशा डिवाइड बाय 100 लिखते हैं और ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन और 320 पीपल के लिए 320। तो यहाँ तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है बच्चों, तो पहले तो हमें इसे बरोबर इम्प्रॉपर में करना होगा। सो 2 2 सा 4, 4 प्लस 1 5/2। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, 2 2 सा 4, 4 प्लस 1 5/2 और डिवाइडेड बाय ये 100 इंटू 320। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, देखिए हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि जब भी हम फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो अगर हम डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस करते हैं, जैसे यहाँ 5/2 है और ये डिवीजन बाय 100, तो मैं डिवीजन बाय 100 ऐसे भी लिख सकती हूँ, राइट। और डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम हमेशा क्या करते थे, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन करेंगे और जो नेक्स्ट नंबर होता है उसे रेसिप्रोकल करते थे। तो 100/1 क्या हो जाता था, 1/100। तो हमारा आंसर क्या होगा, 5/2 इंटू 100 200। तो ये कॉन्सेप्ट ही हमें इधर लगाना है। तो हम ये सारे स्टेप्स स्किप कर सकते हैं अगर हम ये डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें तो स्ट्रेट अवे हमें ये 5/200 मिलेगा, ठीक है। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस इज नॉट पॉसिबल, सो वी मल्टीप्लाई इट और जो नेक्स्ट नंबर है उसका रेसिप्रोकल करने से 5 1 जार 5, 2 इंटू 100 200। तो यही आंसर यहाँ एक स्टेप में कैसे करना है ये हम सीखते हैं। तो देखिए ऊपर न्यूमरेटर में 5 है तो हम 5 लिखेंगे और ये जो डिनोमिनेटर 2 है इस 2 को हम इस 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू 100 क्या हुआ, 200। तो ये स्टेप पे हम आ गए, सीधा ये दोनों स्टेप स्किप करके सीधा इस स्टेप पे हम आ सकते हैं। अब ये छोड़ दीजिए, अब इस पे ध्यान दीजिए, मल्टीप्लिकेशन की जगह मल्टीप्लिकेशन, 320 की जगह 320। अब ऊपर एक 0 और नीचे एक 0 कैंसिल। अब दोनों ही 2 टेबल्स में जाएंगे, 2 10 जार 20 और 2 16 जार 32, ठीक है। अब यहाँ मैं 10 को रखूंगी ताकि डेसिमल प्लेस करने के लिए मुझे आसानी हो। तो 16 5 जार क्या है बच्चों, 80 और यहाँ कोई नंबर नहीं मतलब 1, सो 10 इंटू 1 डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर इज 10। तो देखिए बच्चों 0 0 कैंसिल हो गया और हमें आंसर मिल गया 8। सो दिस इज 8। अब ये किसके बारे में कहा था, पीपल के बारे में, तो हम ये आंसर क्या लिखेंगे, 8 पीपल, ठीक है। अब नेक्स्ट सम, 85% ऑफ 720 फ्रूट्स। सो 85% को तो हम 85/100 लिखेंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन, 720 की जगह 720। अब इधर कुछ नहीं मतलब 1, तो ऊपर एक 0 नीचे एक 0 कैंसिल। अब ये दोनों ही 2 टेबल्स में जाएंगे, 2 5 जार 10 और 2 36 टाइम्स 72। आप क्या कहते हैं, लॉन्ग डिवीजन करके देख सकते हो 2 कितनी बार जाता है ऐसे। तो 2 6 जार 12, रिमाइंडर 0, तो क्वोशंट ही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो दोनों के कॉमन फैक्टर्स है 2 2 5 जार 10 और 2 36 टाइम्स 72। अब देखिए ये दोनों 5 टेबल्स में जाएगा, 5 1 जार 5, 5 1 जार 5 35, 5 7 जार 35। क्या किया मैंने, लॉन्ग डिवीजन, 5 1 जार 5, 5 को नीचे लाए, 5 7 जार 35। सो हमारा क्वोशंट इधर आ गया, ठीक है। अब यहाँ डिनोमिनेटर में अब कुछ भी नहीं बचा, तो 17 इंटू 36, 36 इंटू 7 612। और ये फ्रूट्स हैं तो इसका भी आंसर फ्रूट्स में ही आएगा, मतलब 720 फ्रूट्स जो है वो टोटल है, इसका 85% होगा 612। अब नेक्स्ट सम पे चलते हैं, 33 1/3%। अब बच्चों ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो पहले इसे इम्प्रॉपर बना देते हैं। 33 इंटू 33 इज 99, 99 प्लस 1 इज 100, सो 100/3,
ठीक है। 100/3, अब परसेंटेज को निकालने के लिए हम यहाँ 100 लिखेंगे ऑफ 66। और अभी अभी हमने कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा, न्यूमरेटर को ऐसे ही लिखेंगे। अब न्यूमरेटर का ये डिनोमिनेटर है और यहाँ भी एक डिनोमिनेटर है, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो ये 3 × 100 300 हो गया इंटू 66। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है। 2 × 100 कैसे, स्ट्रेट अवे हमने 200 लिखा है ना, तो इस स्टेप को मिस करते हुए दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो इसी तरह मैंने यहाँ दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई किया। ऊपर 2 0, नीचे 2 0 गया। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 2s are 6. So 1 × 22, 22 houses. अब डी सम 36%, सो परसेंटेज को निकालने के लिए 100 लगाना होगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लीकेशन 825। ठीक है, अब बच्चों यहाँ आप स्ट्रेट अवे मल्टीप्लाई करके 100 से पीछे से 2 डेसिमल लगा सकते हो या फिर ऐसे कैंसिल कर सकते हो। देखिए ये है 2 18s are 36 और ये है 2 50s are 100, तो दोनों को मैंने 2 से कैंसिल किया। अब फिर से दोनों ही 2 में जाएंगे। 2 9s are 18 और 2 25 टाइम्स इज 50। ठीक है, अब ये दोनों टेबल्स 25 और 825 कैंसिल कर सकते हैं स्ट्रेट, या फिर 5 से चेक कर लेते हैं। ठीक है, सो 5 5s are 25, 5 1s are 5, 6 7 8 32, 5 6s are 30, 25 5 5s are 25। फिर से ये दोनों 5 टेबल्स में जाएंगे। 5 1s are 5, 5 3s are 15, 1 रिमाइंडर 15, 5 3s are 15। तो अब नीचे 1 आ चुका है और कैंसिल नहीं हो सकता, तो 9 को 33 से मल्टीप्लाई करना। 9 3s are 27, 9 3s are 27 plus 2 29, so 297 किलोमीटर। 81% of rupees 650, so 81/100 of 650, तो 0 0 गया। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ 10 को रहने देते हैं, सो 65 × 81 करते हैं, क्या आता है आंसर देखते हैं। 65 × 81, तो हमारा आंसर आ रहा है 5265। तो 5265 डिवाइडेड बाय 10, नीचे एक 0 है तो पीछे से एक डेसिमल के बाद डेसिमल लगाना है। 526.5 रुपीज। 55% ऑफ 300, सो 55/100 ऑफ 300। ऊपर 2 0, नीचे 2 0 गए। 55 × 3 इज 165 रुपीज। बस इतना ही बच्चों आज की क्लास में। नेक्स्ट सम में हम क्वेश्चन नंबर 3 वर्ड प्रॉब्लम से शुरू करेंगे। अब देखिए बच्चों, मैंने एग्जाम्पल सम्स इसलिए सॉल्व नहीं किए क्योंकि यहाँ थोड़े टाइप एग्जाम्पल टाइप सम्स है, तो जब मैं एग्जाम्पल टाइप उसका देखूंगी, जैसे ये इंक्रीज और डिक्रीज का इस एग्जाम्पल से लिंक है, तो इसको और इसको साथ में करूंगी। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को जो सेम कॉन्सेप्ट है उसे साथ में करेंगे सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स के साथ। थैंक यू।